खबर आ गई है कुछ यहाँ पर, एक अपडेट है। बिल्कुल, जोधपुर का आंकड़ा मैं बताने जा रही हूँ, जिसमें 10 सीटों का रुझान, 6 में बीजेपी आगे, 2 में कांग्रेस आगे चल रही है। और इसमें मतलब अशोक गहलोत के इलाके में बीजेपी आगे चल रही है। पूरा सीट भी इसमें शामिल है, जिसमें इस वक्त सीएम आगे चल रहे हैं। नहीं, अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, लेकिन बाकी उनके विधानसभा क्षेत्र जो जिले में है उसमें बीजेपी आगे। बिल्कुल, 6 सीट ऐसी है जिसमें बीजेपी इस वक्त लीड लेती है। बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी जानकारी। हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से पीछे चल रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर पीछे हो गए, पीछे चल रहे हैं और वहां पे कांग्रेस को 4 सीटों की बढ़त रुझान में। कुछ कहना चाहते सर आप इसमें? ये नरेंद्र सिंह तोमर जी की सीट वहां पे अगेन उनके काम करने के तरीकों को लेके और उनके परिवार की वजह से बहुत मुश्किल में थी, लेकिन वहां पे लोगों की, जो जनरल पब्लिक की शिकायत थी कि वहां पे जिन इलाकों में वोटिंग कांग्रेस को हो रही है या एंटी नरेंद्र सिंह तोमर हो रही है, वहां पे बजर बज गया है, एक बार बजर बज गया। मेरे पास 2 अपडेट है अखिलेश। देखिए, सतना जहां पर 7 सीटें हैं, 3 पर देखिए कांग्रेस आगे चल रही है, 1 पर बीजेपी आगे है। और अलीराजपुर में देख लीजिए 2 सीटें हैं और 1 पर बीजेपी लीड बनाए हुए, 1 पर कांग्रेस लीड बनाए हुए। ठीक है, मतलब सतना में कांग्रेस इस वक्त लीड लेती हुई नजर आ रही। मैं आता हूँ, पहले रोमाना के पास चल लेते हैं जी। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से नरेंद्र सिंह तोमर पीछे हो गए। कृषि मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी पिछड़ती हुई। और देख लीजिए ऊपर का आंकड़ा, लेकिन वहां पर तो बीजेपी बढ़त बनाते हुए। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? दिमनी में नरेंद्र सिंह तोमर को कांग्रेस से ज्यादा बीएसपी से खतरा पैदा हो रहा है। बलबीर तोमर वर्सेस ब्राह्मण वाला जो लड़ाई है वहां पर वो दिलचस्प बना रही है। नरेंद्र सिंह तोमर को फंसा रही है फाइट में, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी को क्लियर बढ़त, यही ट्रेंड रहने वाला है। नहीं, बिल्कुल मध्य प्रदेश में क्लियर बढ़त है बीजेपी को। और तोमर के खिलाफ बहुत सारी थी, क्योंकि वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय नेता मानने लग गए थे और फिर लोकल लेवल पे उनका ट्रेंड यही रहने वाला है। बीजेपी को बढ़त राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। नहीं, बिल्कुल पलटेगा। और ये दिख रहा है पोस्टल बैलेट में अगर कांग्रेस आगे है, यानी ओपीएस काम कर रहा है, पलटेगा या फिर ये बढ़त ऐसे ही रहने वाली है बीजेपी को मध्य प्रदेश राजस्थान? मेरे ख्याल से पलट सकता है, क्योंकि बहुत ही शुरुआती रुझान हैं, पोस्टल बैलेट्स हैं। मेरे ख्याल से असली जब रुझान आएंगे तब पता चलेगा। अब तो 1 घंटा हो गया, सुबह के 9 बजने वाले हैं, तो अभी भी पलटने की गुंजाइश है? अभी है गुंजाइश है, काफी गुंजाइश है, क्योंकि 13 से 14 राउंड होते हैं। तो ट्रेंड बदलेगा या फिर यही रहने वाला है? मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए बीजेपी को जबरदस्त बढ़त, राजस्थान में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त। राजस्थान में तो जादुई आंकड़ा बीजेपी ने हासिल कर लिया है। रोमाना जी, मैंने कहा था ना कि 2018 से बीजेपी बेहतर करेगी, अभी तो लग रहा है कि उससे ज्यादा बेहतर कर रही है। बेहतर करती हुई बीजेपी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश, भोपाल, राजा भोज, और ऐसे में यहाँ से आंकड़ा मध्य प्रदेश का आपके सामने, बीजेपी 99, कांग्रेस 83। लगातार बीजेपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुकाबले बढ़त बनाती हुई शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। 1 घंटा हो गया है, सुबह के 9 बज रहे हैं, 8 बजे वोटिंग शुरू हुई, 1 घंटा वोटिंग काउंटिंग का, माफ कीजिएगा, पूरा हो चुका है। और ऐसे में शुरुआती 1 घंटे के काउंटिंग में अभी तक की बड़ी तस्वीर, तेलंगाना में जादुई आंकड़ा कांग्रेस को मिला है, राजस्थान में जादुई आंकड़ा छूकर बीजेपी फिर से जरा सा नीचे आई है, और छत्तीसगढ़ में मामला कांग्रेस का जादुई आंकड़ा से थोड़ा फिसला है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़त की ओर। बजर बहुत देर से बजर बज रहा है, इसका मतलब बहुत सारी जानकारियां काउंटिंग सेंटर में जमा हो गई है जो दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। राजधानी जयपुर का आंकड़ा सामने आया। जयपुर जिले में इस वक्त कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है, 7 सीटों में इस वक्त आगे चल रही है और 4 पर बीजेपी इस वक्त लीड बनाती हुई नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में। जयपुर यहाँ से भी कोई जानकारी सामने आ गई? जी, मध्य प्रदेश के महाकौशल से 2 अपडेट है। बालाघाट में कांग्रेस 5, 6 सीटें हैं, 5 पर कांग्रेस आगे। सिवनी में 4 सीटें हैं, 1 पर कांग्रेस आगे। और मुरैना की हालत देखिए, कंडीशन ये है, 3 कांग्रेस, 2 निर्दलीय। मुरैना में 3 कांग्रेस, 2 निर्दलीय। 2 अपडेट मेरे पास है। इंदौर में देखिए 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और 3 पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। और कटनी का अपडेट ये है, 4 सीटें हैं, 1 पर बीजेपी लीड बना। दीप जी, क्या होने वाला है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखिए, ये पोस्टल बैलेट है, अभी थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, सब समझ आ जाए। ठीक है, पोस्टल बैलेट है, थोड़ा इंतजार करिए जी। रोमान बिल्कुल। और छत्तीसगढ़, एक बार फिर से बात बघेल मॉडल की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में फिर से जादुई आंकड़े के करीब पहुंचती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। 46 का जादुई आंकड़ा है और कांग्रेस पार्टी 45 के आंकड़े पर इस वक्त खड़ी हुई है। बीजेपी से फासला जो है वो कांग्रेस ने बहुत बढ़ा लिया है, क्योंकि बीजेपी घटकर 27 पर। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है, छत्तीसगढ़ में जो माना जा रहा था कि छोटी पार्टियां जो है कहीं वो खेल ना बिगाड़ दें, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस ने 22 सिटिंग एमएलए का टिकट काटा, लेकिन छत्तीसगढ़ में अन्य के खाते में 0। मामला सीधा आर पार, बीजेपी और कांग्रेस। छत्तीसगढ़, तेलंगाना की गजवेल सीट से केसीआर आगे चल रहे हैं। केसीआर मुख्यमंत्री तेलंगाना के 2 सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गजबेल सीट, कामारेड्डी सीट, गजबेल सीट उनकी पारंपरिक सीट, और गजबेल सीट पर तेलंगाना में केसीआर बढ़त बनाए हुए। दिबांग जी हाँ, बिल्कुल, वहां से उनको जीत की उम्मीद थी। देखिए, चुनाव आयोग का जो एमपी में टाई, मध्य प्रदेश में टाई हुआ। मध्य प्रदेश 91 का बड़ा
आंकड़ा मध्य प्रदेश में आपके सामने है 184 विधानसभा सीटों का शुरुआती रुझान मध्य प्रदेश का आपके सामने। आप देखिए किस तरीके से अभी कुछ देर पहले तक जो बड़ी बढ़त बीजेपी की नजर आ रही थी और अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी 90 और कांग्रेस 92 पर पहुंच गई है। तस्वीर बदल रही है। जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि शुरुआत में ट्रेंड में बीजेपी कहां 101 पर पहुंच गई थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई बजर काउंटिंग सेंटर में बजर लगातार बजता जा रहा है। हर काउंटर पर जहां मैं जा रहा हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहां से जानकारी है? कुछ बड़े शहरों, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तेलंगाना छत्तीसगढ़ दोनों से है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी आगे चल रहे हैं, कोडांगल में बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर जीत गई कांग्रेस। टी हरीश राव आगे चल रहे हैं, ये मुख्यमंत्री के भतीजे हैं, मंत्री भी रहे हैं, आगे चल रहे हैं सिद्दीपेट में। और हैदराबाद का इक्वेशन आप देख लीजिए, वहां पर बीआरएस सिर्फ 3 सीटों पर आगे है, एमआईएम 4 सीटों पर आगे चल रही है। एमआईएम 4 सीटों पर हैदराबाद में आगे। जी, करौली का आंकड़ा बता देते हैं, जहां पर टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2 सीटों पर बीजेपी और 2 में इस वक्त कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है। तो कड़ा यहाँ पर आयुषी ने राजस्थान की बात बताई। जी बोलिए। देखिए रीवा में 8 सीटें हैं, 3 पर इस वक्त ये देखिए कांग्रेस आगे चल रही है और 2 पर बीजेपी आगे। 3 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी। रीवा में 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है, बिल्कुल 2 पर बीजेपी और 2 पर बीजेपी आगे है। जी रोमाना। तस्वीर बदल रही है। मध्य प्रदेश में देखिए कांग्रेस ने बढ़त बना ली है बीजेपी के मुकाबले। कांग्रेस 92 पर पहुंच गई है, बीजेपी 90 पर है। राजस्थान में बीजेपी 99 पर डटी हुई है। हालांकि कुछ देर पहले रुझानों में जादुई आंकड़ा बीजेपी ने राजस्थान में हासिल कर लिया था, लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी राजस्थान शुरुआती रुझान जादुई आंकड़े को छूती हुई 100 का आंकड़ा बीजेपी ने हासिल किया राजस्थान में। लेकिन कांग्रेस 82 पर है और साथ ही अन्य पर नजर बनाकर रखिए जो इस वक्त 17 पर है। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजस्थान में मामला बेहद दिलचस्प अन्य की वजह बिल्कुल लगातार, क्योंकि हम शुरू से कहते रहे कि बगावत जो वहाँ पर है वो बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों पार्टियों के बागी उम्मीदवार तय करेंगे कि किसकी सरकार बने। बागियों की वजह से मामला बेहद करीबी राजस्थान में जा सकता है और मध्य प्रदेश टाई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मामला बिल्कुल बराबरी, बीजेपी 91, कांग्रेस 91। नजर बनाकर रखिए, अभी पिक्चर बाकी है, तस्वीर बदल सकती है। शुरुआती 1 घंटे की ही काउंटिंग हुई है। बजर जी जी बजर बज गया है। छिंदवाड़ा यहाँ पर बीजेपी 3 सीट पे आगे है, कांग्रेस 7 सीटें। कमलनाथ के इलाके में क्या बात कर रही हैं? 3 पर बीजेपी आगे, 1 पर कांग्रेस, 7 सीटें छिंदवाड़ा। तो बहुत बड़ी जानकारी आप दे रही हैं। कमलनाथ के इलाके में अगर बीजेपी आगे चल रही है। शहडोल 3 सीटें हैं, 2 पर बीजेपी आगे चल रही है। 3 सीट शहडोल, 2 पर बीजेपी आगे। शहडोल में 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जी बड़ी खबर ये मिल रही है कि तारानगर चूरू सीट से इस वक्त राजेंद्र राठौर बीजेपी विपक्ष के नेता हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। चूरू की तारानगर सीट से राजेंद्र राठौर विपक्ष के जो नेता हैं वो आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी, एमपी में बीजेपी आगे निकल गई है। रोमाना। मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे निकल गई है और मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का इलाका, वहीं पर कांग्रेस पिछड़ती हुई, बीजेपी बढ़त बनाती हुई और ओवरऑल तस्वीर में भी बीजेपी आगे मध्य प्रदेश में। पिछले चुनाव में छिंदवाड़ा की 7 सीट कांग्रेस जीती थी। इस बार भाजपा की बढ़त बता रही कि कमलनाथ जी का चमत्कार कुछ कम हो रहा। मतलब बीजेपी क्या कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि छिंदवाड़ा का इलाका कमलनाथ का गढ़ है और वहां पर अगर सीटों में बीजेपी बढ़त बना रही है तो क्या ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? तस्वीर देखिए कैसे पल पल बदल रही है। अब मध्य प्रदेश में 92, बीजेपी, कांग्रेस 90 और छत्तीसगढ़ में टाई हो गया है। कहा तो जादुई आंकड़ा कांग्रेस ने छू लिया था, लेकिन तस्वीर बदली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 37, कांग्रेस 37। कहा तो बीजेपी 25 पर पहुंच गई थी और कांग्रेस 46 पर थी, लेकिन तस्वीर बदल रही है। बजर काउंटिंग सेंटर में अचानक से हलचल तेज हो गई है और आयुषी को जानकारी देना चाह रही है राजस्थान से। राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जो कि डी कुमेर से प्रत्याशी है, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह डी कुमेर सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश में बालाघाट, यहाँ पर कांग्रेस 5 पर आगे है, 1 पर बीजेपी, कुल 6 सीटें। महाकौशल का क्षेत्र बालाघाट, ताजा अपडेट। ठीक है। हाँ मनु जी। ये बालाघाट का आपको बताया अभी। ये अगर मालवा है, 1 कांग्रेस 1 बीजेपी और बीजेपी छत्तीसगढ़ में आगे निकल गई है। तस्वीर बदल रही है पल पल। मैं आपको कह रही हूँ कि स्क्रीन पर नजर गड़ाकर रखिए, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। जीत और हार का फैसला होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। अभी काउंटिंग शुरू हुए सिर्फ 1 घंटे के आसपास का वक्त हुआ है और ऐसे में देख लीजिए जरा, छत्तीसगढ़ में मामला जो है वो 38 और 37 पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कहा तो मामला टाई पर आ गया था, लेकिन अब कांग्रेस फिर से मध्य प्रदेश में फिसलती हुई और बीजेपी आगे बढ़ती हुई। खेल बदला, मध्य प्रदेश में अंतर और बढ़ा। मध्य प्रदेश में बीजेपी 105, कांग्रेस 90, 15 सीटों के
के फासले के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में बढ़त बनाते हुए आप देख रहे हैं। बहुत दिलचस्प तरीके से ये आंकड़े आ रहे हैं, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, मतलब मामला अभी भी किसी भी तरफ जा सकता है। और ऐसे में अब दहाड़ सुनिए जरा, शेरों की ये दहाड़, और ऐसे में सियासत में किसकी दहाड़ सुनाई पड़ेगी यही देखना दिलचस्प होगा। दिखाते हैं आपको अभी तक के रुझान दिलचस्प अंदाज में, पन्ना, टाइगर रिजर्व और वहीं से ये आंकड़ा आपके सामने, जहां बीजेपी 105 दहाड़ बीजेपी की सुनाई दे रही है। शुरुआती रुझानों में मध्य प्रदेश में बजर लगातार बजता हुआ और बजर की दहाड़ काउंटिंग रूम में लगातार गूंज रही है। दर्शकों तक कुछ जानकारी पहुंचाते हैं। अखिलेश अपडेट इकट्ठे होते जा रहे हैं। डिंडोरी जहां पर 2 सीट है, एक पर बीजेपी लीड बनाते हुए एक पर कांग्रेस, और इसी के साथ ही मंदसौर से अपडेट ये मिल रहा है कि वहां पर बीजेपी लीड बनाए हुए। मंदसौर में बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। जी, सवाई माधोपुर का आंकड़ा सामने आया है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त आगे चल रहे हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर सीट से। किरोड़ी लाल मीणा आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर। हाँ, छत्तीसगढ़ से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। गोमती साय सांसद भी है, चुनाव लड़ रहे हैं, पत्थल गांव से आगे चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी तमाम अपडेट। जी स्नेहलता, मध्य प्रदेश में बताइए कुछ। अपडेट ये है, 6 सीटों वाले ग्वालियर में 4 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी। ग्वालियर से अपडेट 6 सीटें हैं। ग्वालियर में कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है। रोमाना, ये भी एक बहुत बड़ी खबर यहाँ से आ रही है अभी। जी, बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर, देखिए गोमती साय वो बीजेपी का बढ़त बनाते हुए रामपुकार सिंह के खिलाफ। इसके अलावा ग्वालियर में बीजेपी बढ़त बनाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसे में तस्वीर अब कमोबेश सेटल होती हुई, बीजेपी 114, कांग्रेस 88। आकाशवाणी बुंदी सीट से शिवराज सिंह चौहान 3000 वोटों से आगे चल रही हैं। वो तो घर है उनका, गढ़ है उनका, अभी तो बढ़त और बनेगी। जी, ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कमाल लगता है ज्यादा नहीं हो पाएगा और कांग्रेस पुरानी स्थितियों को रिपीट कर। अब कुछ नहीं, कांग्रेस पुरानी सीटों को मुझे लगता है कि खोएगी, खासतौर से मध्य प्रदेश में उसको संकट है वहां पर। जो बड़ी खबर मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत के करीब 114 वाला आंकड़ा बीजेपी छूती हुई नजर आ रही है। वही आंकड़ा है जिस पर पिछली बार कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, और इस बार बीजेपी अभी 114, कांग्रेस 88। वो बहुमत का जादुई आंकड़ा मध्य प्रदेश में 116 का है, उससे सिर्फ 2 सीट के फासले पर इस वक्त बीजेपी है। क्या रुझानों में सबसे पहले बहुमत का आंकड़ा मध्य प्रदेश में बीजेपी छूने वाली है, इसी को लेकर हमारी नजर बनी हुई है। राजस्थान में आप देख रहे हैं किस तरीके से जादुई आंकड़े को पार कर लिया है बीजेपी ने, 104 पर पहुंच गई है। और इस बीच ग्वालियर चंबल का इलाका, सिंधिया का घर सब कुछ, और वहां पर बढ़त कांग्रेस की। अब जी जल्दी से, जो चुनाव आयोग कह रहा है जरा उसको भी जान लीजिए। चुनाव आयोग ने केवल 3 राज्यों में कुछ रुझान दिए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पे आगे है, राजस्थान में कांग्रेस 7 पे आगे है, भाजपा 3 पर आगे है, और तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति 1 पर आगे। झालरापाटन सीट से वसुंधरा राजे 5000 वोटों से आगे हैं। झालरापाटन सीट वसुंधरा राजे की सीट है, यहीं से उनके बेटे दुष्यंत जो है झालावाड़ से, वो सांसद भी हैं और अपनी सीट पर बड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है वसुंधरा राजे। देखिए लगातार एबीपी न्यूज की टीम जो है वो तैनात है ग्राउंड पर, और वहीं से ये आंकड़े, डिटेल्स आपके सामने। और बीजेपी मध्य प्रदेश में जादुई आंकड़े से थोड़ा सा दूर होती हुई, पीछे खिसकती हुई, अभी 114 का आंकड़ा था, अब 113 पर आ गया है। कांग्रेस डटी हुई है 90 पर। क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में जादुई आंकड़ा 116 वाला रुझानों में हासिल कर लेगी? क्या करेगी तो कितनी देर में? क्या वो ट्रेंड बरकरार रहने वाला है? इस पर हमारी नजर। वहीं राजस्थान देखिए, बीजेपी ने जादुई आंकड़ा पार कर लिया है, 104 पर बीजेपी डटी हुई है। छत्तीसगढ़ के अंदर मामला बहुत बराबरी का, बीजेपी 38 पर, कांग्रेस 33 पर। और बजर फिर से बजर बज गया, जरा छोटे में जल्दी से। हाँ, क्या अपडेट है? सीट जबलपुर पश्चिम, राकेश सिंह आगे चल रहे हैं, तरुण भनौत पीछे चल रहे हैं। बीजेपी आगे, जबलपुर पश्चिम से बीजेपी आगे। 5 सीटों वाला विदिशा अपडेट ये है, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस। इसके अलावा विदिशा में 2 बीजेपी 2 कांग्रेस। जी आयुषी, राजस्थान से क्या अपडेट है? बीकानेर का आंकड़ा 7 में से देखिए 5 पर बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है और 1 में कांग्रेस। और यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जो आगे चल रहे थे वो अब पीछे हो गए हैं। 7 जो विधानसभा की सीटें हैं, 5 में उसमें बीजेपी आगे चल रही है। तेलंगाना से बहुत बड़ी अपडेट है, केसीआर कामारेड्डी सीट से पीछे हो गए हैं और रेवंत रेड्डी उसी सीट पर उनसे आगे हो गए हैं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे वैसे कि उस सीट से वो हार सकते। तो ये बहुत बड़ी अपडेट, रेवंत रेड्डी आगे हैं कामारेड्डी सीट पर, कांग्रेस का बड़ा चेहरा, और केसीआर वहां से पीछे चल। क्या मतलब निकाले अगर वो पीछे चल रहे हैं? भाई इसका मतलब ये है कि वे कांग्रेस की काफी फेवर में हैं, जिस तरह से अभी चल रहा था जो काउंटिंग। जनादेश आप देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ जाता हुआ। भाई ये तो पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट के मुताबिक तो कह सकते हैं, मगर जब असली आकाशवाणी सुनते हैं। केसीआर दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त बड़ी खबर है, ये केसीआर के लिए बड़ा झटका है। गजवेल सीट, कामारेड्डी सीट, 1 सीट पर इटाला राजेंद्र केसीआर की घेराबंदी करते हुए बीजेपी के, दूसरी कामारेड्डी सीट पर कांग्रेस की तरफ से रेवंत रेड्डी केसीआर की घेराबंदी करते हुए
और इस वक्त दोनों ही सीटों पर केसीआर पिछड़ते हुए। लेकिन नजर जरा तेलंगाना के साथ साथ मध्य प्रदेश पर देखिए आप। तेलंगाना में जरा देख लीजिए तस्वीर कैसे बदली है। कांग्रेस पिछड़ गई है, 40 पर आ गई है, बीआरएस 63 पर है और ऊपर मध्य प्रदेश में जादुई आंकड़े से 3 सीट के फासले पर रुझानों में बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। बीजेपी 113, कांग्रेस 90 पर। राजस्थान में बीजेपी जादुई आंकड़े को पार करके डटी हुई है 104। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश रुझानों में बीजेपी को बहुमत। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 116 का जादुई आंकड़ा हासिल किया। बीजेपी 116, कांग्रेस 87। 9:13 समय हो रहा है और शुरुआती रुझानों में पहली बार मध्य प्रदेश में किसी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल किया है तो वो बीजेपी है। 116 का आंकड़ा बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझानों में हासिल कर लिया है। तो अभी स्कोर क्या चल रहा है? बीजेपी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दोनों राज्यों में जादुई आंकड़ा हासिल करती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस पिछड़ती हुई, जिसने कुछ देर पहले जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया था। अब एक बार फिर बीआरएस। आकाशवाणी। तेलंगाना की गोशामहल सीट से बीजेपी के टी राजा सिंह आगे चल रहे हैं। टी राजा सिंह, गोशामहल सीट 2018 में बीजेपी को सिर्फ एक सीट ही मिली थी, वो यही तेलंगाना की गोशामहल सीट थी। टी राजा सिंह ने जीत दर्ज की थी और एक बार फिर बीजेपी ने टी राजा सिंह को गोशामहल सीट से चुनाव मैदान में उतारा है और टी राजा सिंह अपनी सीट पर पकड़ मजबूत किए हुए शुरुआती रुझानों में नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण तेलंगाना हो जाता है कि कांग्रेस जो पूरी आश्वस्त नजर आ रही थी, आंकड़ा फिर बदला। तेलंगाना में एक बार फिर से कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। ये रुझान है, बदल रहे हैं। हालांकि अब 9:15 बज रहा है और ऐसे में दिबांग अब तो माना जाए ईवीएम की गिनती शुरू हो गई होगी। ईवीएम, जी हाँ, बिल्कुल ईवीएम की गिनती शुरू है और अगर आप चुनाव आयोग का देखें तो बीजेपी 17 और कांग्रेस 13 है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश बीजेपी 117, जादुई आंकड़े को और पार करती हुई। ईवीएम की गिनती शुरू, अब यही ट्रेंड रहने वाला है। ये पहला राउंड चल रहा है, ट्रेंड बदलेगा क्योंकि 13 से 14 राउंड होते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी, राजस्थान बीजेपी, बदलेगी तस्वीर। राजस्थान में बीजेपी मुझे लगता है कि आगे ही जाएगी और अभी इलेक्शन कमीशन भी देख रहा हूं तो उसमें जो आए हैं नतीजे, उसमें बीजेपी 17 पर है और कांग्रेस 13 सीटों पर है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी 7 पर है और कांग्रेस 1 सीट पर है। मतलब कुल मिलाकर ट्रेंड यही, मध्य प्रदेश और बीजेपी दोनों में बीजेपी आगे। ट्रेंड यही रहेगा और ट्रेंड यही आगे रहने वाला है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह बीजेपी आगे रहेगी और छत्तीसगढ़ में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का ही आगे रहेगा। बजर बजर बजर, बहुत देर से लगातार बजर बज रहा है। इसका मतलब ये कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और हर जगह से जानकारी है। देखिए, अगर हम बात करें अब मंडला की, जहां से फग्गन सिंह कुलस्ते आते हैं, वहां पर एक कांग्रेस एक बीजेपी चल रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है, बालाघाट जहां 6 सीटें हैं, 5 कांग्रेस, 5 पे कांग्रेस आगे चल रही है। जी बताइए। बिल्कुल, देखिए हरदा से अपडेट है, 2 सीटें, एक पर बीजेपी आगे, एक पर कांग्रेस आगे। और एक और अपडेट देख लीजिए जबलपुर का, 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है और 5 सीटों पर बीजेपी आगे। जबलपुर में बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। जयपुर से आंकड़ा सामने आया जहां से बीजेपी के कई वीवीआईपी लोग मैदान में हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है। 9 सीटों पर आगे और 5 बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। 5 पर बीजेपी आगे चल रही है। जी बताइए। बहुत रोचक बात यह है कि केसीआर दोनों सीटों पर पीछे है, लेकिन जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं रेवंत रेड्डी, वो दोनों सीटों पर आगे। रेवंत रेड्डी देखिए रोमाना दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि केसीआर दोनों ही सीटों पर पिछड़ते दिख रहे हैं। और मेरी दिलचस्पी तो मध्य प्रदेश में है। अखिलेश, देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी कैसे जादुई आंकड़े को पार करके तेजी से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 120 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 95 पर है और ऐसे में वो जो आदिवासी बहुल इलाका है मंडला, जहां से फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा गया। लग रहा है बीजेपी की रणनीति काम कर रही है। जल्दी नहीं, काम नहीं कर रही, क्योंकि मंडला से पिछली बार फग्गन सिंह कुलस्ते का भाई चुनाव हार चुके थे। इस बार कुलस्ते खुद लड़ रहे हैं और वहाँ एक बीजेपी एक कांग्रेस है। दूसरा, बालाघाट में गौरीशंकर बिसेन वहाँ के मजबूत नेता हैं और वहाँ कांग्रेस बढ़त बना रही है। तो ये बड़ा मतलब किसी भी तरफ जा सकता है मामला, लेकिन अभी तो शुरुआती बढ़त बीजेपी। देखिए, 1.25 घंटे के बाद भी 3 फिगर में सिर्फ बीजेपी है, जिस बीजेपी को खारिज कर दिया गया था। मध्य प्रदेश भी और राजस्थान भी। और मैं बताऊं, ये जो 3 फिगर है, कुछ लोग हैं जिन्हें अभी भी आशंका हो सकती है पलट जाएगा, लेकिन पलटेगा या नहीं? लेकिन मुझे उम्मीद है कि नहीं पलटेगा। राखी जी, नहीं पलटेगा, अब ऐसे ही रहने वाला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बीजेपी 3 फिगर में। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, दोनों में एज है। और ट्राइबल वोट की जो बात हुई थी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार भी और हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, ट्राइबल वोट बहुत निर्णायक रहने वाला है। मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। बुरहानपुर सीट दिलचस्प है, वहां पर बीजेपी की बढ़त। हाँ, बुरहानपुर सीट पे बीजेपी की बढ़त का मतलब है कि जो नंद कुमार चौहान का बेटा वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, उस चुनौती के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जादूगर ही छूमंतर, क्योंकि माई बाप जनता होती है, जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। तो
ये सुना रहे हैं हम किस तरीके के से दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में बयान दिए और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जादूगर का जादू राजस्थान में छूमंतर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी जादुई आंकड़े पर राजस्थान में डटी हुई है। 100 का वो जादुई आंकड़ा है, 199 विधानसभा सीटें जहां पर काउंटिंग हो रही है और कांग्रेस 85 पर है। मतलब साफ तौर पर बीजेपी मजबूत स्थिति में, राजस्थान में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल करती हुई राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी, और वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया है। छत्तीसगढ़ पर नजर डालिए, कांग्रेस 46 जादुई आंकड़ा, और चित्रकूट से कांग्रेस के दीपक बैज आगे चल रहे हैं। दीपक बैज सांसद, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के, और ऐसे में छत्तीसगढ़ जादुई आंकड़ा हासिल करते हुए कांग्रेस, कहां की बात? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मेरे को लगता है मध्य प्रदेश में भी आंकड़े बदलेंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरह से रुझान दिखा रहे हैं, बता रहे हैं आपका कंट्रोल सेंटर, मतलब कांग्रेस आगे आ सकती है? आगे आ जाएगी और राजस्थान में और पीछे आएगी। राजस्थान में कांग्रेस और पीछे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे आ जाएगी। देखिए, मैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी या नहीं आएगी ये नहीं कहता, लेकिन छत्तीसगढ़ जो आप पूछ रही थी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 15 से डबल हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि जो मैं बात बार बार कह रहा हूँ कि देखिए रिजल्ट क्या होगा अलग बात है, लेकिन शुरुआती रुझानों में जो तस्वीर उभर रही है, आपका कहना यह है कि उसमें बीजेपी की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान है, एक बार फिर से आपको बता दूं, 9:21 हो रहे हैं, सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी और ऐसे में 1 घंटा 21 मिनट की काउंटिंग, और ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है जिसमें 2 राज्य और आंकड़े बदल रहे हैं और तस्वीर बदल रही है, और तस्वीर बदल रही है। मतलब अभी भी सियासी खेल होना बाकी है। सत्ता किसके हाथ में रहेगी, कहां से फिसल जाएगी? लीजिए मध्य प्रदेश में देखिए, आंकड़ा तेजी से बदलता हुआ, बीजेपी 115 पर और कांग्रेस 111, 4 अन्य के खाते में सीटें जाती हुई, अन्य यहां पर इंपॉर्टेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर बेहद दिलचस्प मध्य प्रदेश की होती हुई नजर आ रही है, 115, 111। हाँ, निश्चित तौर पे ये पैटर्न थोड़ा सा अभी बदल रहा है और बीजेपी लगातार आगे चल रही है, पर अभी कुछ भी कहना कठिन है क्योंकि कांग्रेस भी पीछे पीछे नजदीक। ट्रेंड 2018 की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश में, क्लोज रहे, मतलब करीबी रह सकता है मामला 2018 की तरह। मध्य राजस्थान के टोंक से सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की खबर, बड़ी खबर, सचिन पायलट पीछे हो गए। टोंक कांग्रेस का खाता नहीं खुल पा रहा है, बीजेपी 2 सीटों पर आगे, सचिन पायलट पीछे। बहुत तेजी से बदल रहे हैं। देखिए बीकानेर का आंकड़ा बता दूं, 6 में इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस 0 पे पहुंच गई है और अन्य 1 पर आगे चल रहे हैं। और देखिए कांग्रेस का है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं आता हूं आपके पास कहां से जानकारी है? देखिए, तेलंगाना छत्तीसगढ़ दोनों से जानकारी है। तेलंगाना में उत्तम कुमार रेड्डी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आगे चल रहे हैं हुजूर नगर सीट से, और बड़ी दिलचस्प बात, एमआईएम को हैदराबाद में 7 सीटें मिली थी, सिर्फ 4 पर आगे इस वक्त। और आकाशवाणी सुनते हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। छिंदवाड़ा सीट जहां से कमलनाथ 9 बार के सांसद रहे, छिंदवाड़ा सीट जहां से 2014, 2019 मोदी लहर में भी कमलनाथ इस सीट को बचाने में कामयाब रहे। कमलनाथ का घर गढ़ छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा सीट से अगर कमलनाथ पीछे होते हैं तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक। हाँ, मैं वही बताया, जैसे आपने बताया कि छिंदवाड़ा की 7 छलांग लगा ली है मध्य प्रदेश में। छिंदवाड़ा में कमलनाथ पीछे हो रहे हैं और बीजेपी छलांग लगाती हुई, बीजेपी 121 पर पहुंच गई है, कांग्रेस घटी है 105 पर। मैं वही कह रहा हूँ कि छिंदवाड़ा की बाकी 7 सीटों में से 5 सीटें भाजपा बढ़ रही है, और छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का पीछे होना बता रहा है कि बाकी मध्य प्रदेश का मिजाज क्या है कांग्रेस को लेके। जयपुर में जो हालत है, पिछली बार 6 सीटें कांग्रेस जीती थी, इस बार 6 सीटों पे बीजेपी आगे आ रही है, तो ये संकेत हो रहे हैं कि जहां जहां गढ़ थे कांग्रेस के, वहां वहां अब भारतीय जनता पार्टी अपना, बिल्कुल वो ढूंढाड़ रीजन है, वो हर बार बदल जाता है सत्ता के साथ, हर 5 साल। नहीं, ढूंढाड़ रीजन जो है मोटे तौर पर कांग्रेस का रहा, लेकिन जयपुर जो है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। पिछली बार कांग्रेस ने वहां पे सेंध मारी थी, तो वापस भारतीय जनता पार्टी ने अपने गढ़ को बनाया है। और राजस्थान में जयपुर वाले इलाके में बीजेपी अपना गढ़ फिर से बचाती हुई नजर आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा कमलनाथ अपना गढ़ खोते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में फासला बढ़ाती हुई बीजेपी 127 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 99। अब इन रुझानों में तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की हवा बनती हुई नजर आ रही है, हवा बन रही है मध्य प्रदेश में। ये सोचना होगा कि कमलनाथ अगर पीछे चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, आखिर बागेश्वर धाम कब आशीर्वाद नहीं मिला? तो मतलब बीजेपी की हवा है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ भी अगर पीछे, बीजेपी 127। मेरा मानना है कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है अभी, और कमलनाथ भी जीतेंगे और कांग्रेस भी जीतेगी मध्य प्रदेश में। कमलनाथ पिछड़ रहे अपनी सीट पर और बीजेपी फासला और बढ़ा रही है। बीजेपी का फासला मध्य प्रदेश में 130 पर आंकड़ा पहुंच चुका है, कांग्रेस 100 से नीचे 96 पर आ गई है। ये तो मामला आंधी का दिखा रहा है मध्य प्रदेश में। देखिए, अभी बहुत जल्दी है ये सब कहना, लेकिन
मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से जो एक्सपेक्टेशंस थे, जो ओपिनियन पोल थे, बहुत सारे गलत साबित हुए। आंधी आ रही है मध्य प्रदेश में बीजेपी की, साफ दिख रही है बीजेपी की आंधी मध्य प्रदेश में 120 कांग्रेस 96। रोमाना बीजेपी बढ़ रही है और ये भी देखना है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं थी शिवराज चौहान। मतलब शिवराज सिंह चौहान की तमाम योजना और आधी आबादी उससे बढ़ चढ़ कर शिवराज सिंह का साथ दे दिया, रुझान यही बता रहे हैं। देखिए अभी तक के रुझान तो यही है, लेकिन एक मिनट, चुनाव आयोग जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा राजस्थान की नतीजे दे रहा है। ठीक है सर, मैं चुनाव आयोग के आंकड़ों पर बाद में आऊंगी, लेकिन फिलहाल स्क्रीन पर नजर बनाकर रखिए बाजार। मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर सीट से प्रहलाद सिंह पटेल आगे चल रहे हैं। जी, लक्ष्मण सिंह पीछे चल रहे हैं दिग्विजय सिंह के भाई नरेंद्र सिंह तोमर के पीछे चलने की खबर है। यह हाई प्रोफाइल मामला। और अब बात कर ले ग्वालियर की, 5 पर कांग्रेस 1 बीजेपी। 5 ग्वालियर में 5 पर कांग्रेस आगे चल रही है। 5 पर कांग्रेस, बहुत बड़ी खबर ग्वालियर से। जी, 8 सीटों वाला रीवा, जहां पर 5 पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। इसी के साथ खंडवा में देख लीजिए 4 सीटें हैं, 3 पर बीजेपी आगे, 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये तो मध्य प्रदेश से अपडेट हुआ। अब जरा राजस्थान चलते हैं। राजस्थान से क्या जानकारी है? दौसा में देखिए सभी 5 सीटों के रुझान आ गए हैं। 4 में बीजेपी और 1 में कांग्रेस आगे चल रही है। धौलपुर के भी सभी 4 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 3 में बीजेपी और 1 में कांग्रेस इस वक्त लीड लेती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से कुछ अपडेट है क्या? कोई बड़ी जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से सबसे पहले अपडेट दे देते हैं। यहाँ पर चित्रकूट सीट है बस्तर जिले में। दीपक बैज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आगे चल रहे हैं। और तेलंगाना से दिलचस्प बात, चलिए रोमाना के पास चलते हैं। और इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल 187 वोटों से आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन सीट 187 वोटों से आगे चल रहे हैं। विजय बघेल ने वहां पर उनको फंसा दिया है और नहीं भूलना चाहिए, एक बार आर पार की लड़ाई में विजय बघेल भूपेश बघेल को पटखनी दे चुके हैं। लेकिन इस बीच नजर मध्य प्रदेश के आंकड़े पर जरा डालिए, जहां ऐसा लग रहा है इन आंकड़ों को देखकर कि मध्य प्रदेश में कहीं बीजेपी की सुनामी तो नहीं आने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी का आंकड़ा 132 पर नजर आ रहा है, कांग्रेस 94 पर सिमटी हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश का ये आंकड़ा क्या कह रहा है बादल जी? देखिए, जो अभी तक सारे आंकड़े आए हैं उससे ऐसा लगता है कि जो अर्बन एरियाज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहां बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। शहरों में बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, यही ट्रेंड रहने वाला है मध्य प्रदेश में। चुनाव आयोग को अगर देखें तो 13-2 यानी बीजेपी बहुत आगे है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से भी बीजेपी बहुत आगे नजर आ रही है। बीजेपी 132 जादुई आंकड़े को पार करती हुई बड़ी लीड लेती हुई मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले कांग्रेस 94 पर नजर आ रही है। ये तो ऐसा लग रहा है कमलनाथ पिछड़ रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़ती हुई बड़े नंबर। भारतीय जनता पार्टी को इस समय तो ये हजारों सीट नजर आ रही होंगी, सैकड़ों में भी नहीं है। रामगोपाल जी सैकड़ों कह रहे थे, मैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों की कह रहा हूँ हजारों। 5 राज्यों। आकाशवाणी मध्य प्रदेश की राऊ सीट से कांग्रेस के जीतू पटवारी पीछे हो गए। लीजिए, कमलनाथ के बाद अब जीतू पटवारी भी पीछे। ये बहुत साफ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 राज्यों में अकेला मध्य प्रदेश था जहां प्रधानमंत्री सीधे तौर पर मैदान में थे, जहां कहा गया कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। तो ये जो चुनाव, ये मोदी का जादू है, मोदी का जादू है। ये मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक काम कर रहा है। निश्चित तौर पर मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मोदी मैजिक। मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश, ये मोदी मैजिक है। बिल्कुल, और ये भी देखना है कि ट्राइबल सीट्स बहुत रीगेन की हैं बीजेपी ने। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कमलनाथ छिंदवाड़ा में फिर से आगे हुए। अभी पिक्चर बाकी है, अभी बहुत ट्विस्ट आने हैं। जो कहें, जो सोचें, बहुत सोच और समझ कर कहें, क्योंकि अभी सिर्फ शुरुआती 1.5 घंटे की ही काउंटिंग हुई है। बजर बिल्कुल, बाजार लगातार बसता हुआ और ऐसे में एबीपी न्यूज के काउंटिंग सेंटर में नई जानकारियां सामने आ रही है। अभी क्या जानकारी आपको मिल रही है मध्य प्रदेश से स्नेहलता? ठीक खबर है, प्रहलाद पटेल आगे चल रहे हैं। नरसिंहपुर की बात कर ले, 4 सीटों में यहाँ पर 3 बीजेपी 1 कांग्रेस। नरसिंहपुर 4 सीट 3 बीजेपी, मतलब बीजेपी यहाँ लीड ले रही है। देखिए, मेरे पास बहुत दिलचस्प रुझान है। इंदौर जो कि बीजेपी का गढ़ है, 9 सीटें, 4 पर कांग्रेस आगे हो गई है और बीजेपी 3 पर है, यानी कि बीजेपी के गढ़ में इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस बढ़त बना रही है, इसका मतलब क्या है प्रदीप जी? इसका मतलब ये है कि कैलाश विजयवर्गीय भी वहाँ पर फंसे हुए थे और अब फाइनल रिजल्ट क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फाइनल रिजल्ट क्या होगा? हाँ, पलट गया, 4 बीजेपी 2 कांग्रेस, 4 बीजेपी 2 लगातार बदलता हुआ आंकड़ा, पल पल बदलता आंकड़ा। जी, अलवर में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 5 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस। और अलवर की ही तिजारा सीट से देखिए बाबा बालकनाथ जो सांसद है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये अलवर का आंकड़ा है। बूंदी में देखिए 3 बाबा बालकनाथ आगे चल रहे हैं।